नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं संदेश लेखन, जिसको आप मैसेज राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी को कोई संदेश लिखते हैं, कोई मैसेज लिखकर भेजते हैं, तो उसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर हम गहरे से चर्चा करेंगे आज। पहले हम संदेश लेखन की परिभाषा से परिचित होते हैं। मौखिक, लिखित या सांकेतिक। सांकेत क्या होता है? इशारों के माध्यम से संकेत कर देना। मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में किसी उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात को संदेश कहते हैं। अर्थात जब हम मुंह से बोलकर या लिखकर या इशारों से हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं और उसके पीछे कोई एक पर्पस होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, तब हम उसको संदेश कहते हैं। संदेश के मुख्य दो ही रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक रूप, अर्थात हम अपने मुंह से बोलकर कोई संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है लिखित रूप, जिसको हम लिखित रूप में लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं संदेश लेखन के तत्वों की। अर्थात संदेश को जब हम लिखते हैं, संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो तत्व कौन से हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला है, संदेश लेखन में स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी अनिवार्य है। अर्थात जो भी हम संदेश लिखते हैं, कोई मैसेज किसी को भेजते हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसमें संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। अर्थात कम से कम शब्दों के माध्यम से हमें अपनी पूरी बात कहने का अधिकार होता है। संदेश लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके विभिन्न अर्थ निकलते हों। अर्थात संदेश लिखते समय हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनको पढ़ने से एक ही अर्थ निकलता हो और वो अर्थ भी स्पष्ट होता हो। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये क्या है? इस तरीके से अगर हम अपनी बात को कहते हैं तो इस बात के कई अर्थ निकलते हैं। तो संदेश लिखते समय हमें ऐसे लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां एक बात के कई अर्थ निकलते हैं, उसमें समझने वाला हमारी बात को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है। इसको लिखते समय लिखाई साफ तथा सुंदर हो, शब्द सीमा कम रखनी चाहिए। संदेश लिखकर या टाइप करके भेजा जा सकता है। आपको पता है कि आधुनिक समय है, आधुनिक समय में हम अपने जो विचार है, अपना जो संदेश है, वह लिखकर भी भेज सकते हैं और टाइप करके भी उसको भेज सकते हैं, टाइप मशीन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। तो हमें क्या ध्यान रखना है? स्पष्ट बात हो हमारी, कम शब्दों में बात हो, लिखाई हमारी सुंदर हो और साफ हो। शब्दों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात कम शब्दों से हमें अपना काम चलाना चाहिए। दूसरी जो इसकी विशेषता, इसका जो तत्व है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इसमें शिष्टता तथा शालीनता भी होनी चाहिए। संदेश की भाषा शिष्ट और शालीन होनी चाहिए, जिससे संदेश पाने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े तथा वह अपने लिए सम्मान महसूस करे। इसमें जो शब्द आया है शिष्टता, शिष्टता का मतलब क्या होता है? जिसको हम शिष्ट कहते हैं, सभ्य को। सभ्य का अर्थ हम समझने के लिए क्या निकालते हैं? जिसको हम कहते हैं जेंटल। अगर कोई आदमी अच्छे विचारों वाला है, अच्छा उसका व्यवहार है, तो हम क्या कहते हैं? वो जेंटलमैन है। तो जैसी भाषा जेंटलमैन प्रयुक्त करते हैं अपने विचारों में, अपनी बोलचाल में या लेखन में, ऐसी ही भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। साथ ही क्या है, उसमें शालीनता भी होनी चाहिए। शालीनता का मतलब क्या होता है? विनम्रता होनी चाहिए हमारी विचारों में, हमारे संदेश में। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आदमी हमारा संदेश पाना चाहता है या जिसको हमारा संदेश मिला है,
वह आदमी अपने लिए सम्मान महसूस करता है, वह उस संदेश से अपमान महसूस नहीं करता है। ये विशेषता हमारी संदेश लेखन में अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आदर्शपूर्ण व्यवहार। आदर्शपूर्ण व्यवहार का मतलब क्या होता है कि हमारा जो व्यवहार है वो आदर्श से भरा होना चाहिए। आदर्श का मतलब क्या होता है? अनुकरणीय व्यवहार हमारा होना चाहिए। अर्थात जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति है, कोई बहुत अच्छा आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो हम वैसा ही बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई सिनेमा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसमें जो नायक है कोई अपना क्रियाकलाप करता है, उसका बोल चाल का जो तरीका होता है, हम वैसा ही अपनाना अपने जीवन में चाहते हैं, हम उसको अपना आदर्श मान लेते हैं। ऐसे ही कोई अध्यापक है, कोई अध्यापिका है जिनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे ही भाव यहाँ पर क्या है कि हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जिसको सभी फॉलो करे आगे से, अर्थात उसको महत्व दे, उसको अनुकरणीय वस्तु बना ले अपने जीवन की। संदेश भेजने वाले को संदेश में ऐसा आदर्शपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। अर्थात ऐसे शब्द हों उसके बोलने में हो, चाहे वो लिखने में हो, जिससे उसको मैसेज जो देना है वह सामने वाले के पास स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, वह अपने लिए सम्मान महसूस करे, और वो व्यवहार उसका ऐसा होना चाहिए वह जैसा दूसरों से अपने लिए कामना करता है, इच्छा रखता है, अर्थात उसमें विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। अगली बात क्या है, अगला तत्व क्या है? वह है सहयोग का तत्व। संदेश भेजने वाले और पाने वाले के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए, मेल जोल की भावना होनी चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, अपनापन उनके बीच में अवश्य ही होना चाहिए। यदि भेजने वाले के संदेश को उसने प्राप्त नहीं किया तो संदेश भेजने के सभी उद्देश्य व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए आपका मित्र आपको कोई संदेश भेजता है और आपके साथ उनका मन मुटाव है या व्यवहार ठीक नहीं है, तो ऐसे में अगर आप उनको कोई संदेश भेजते हैं या मित्र आपको पास कोई संदेश भेजता है, आप उसको प्राप्त ही नहीं करते हैं, तो उस संदेश का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, वह उद्देश्य बेकार हो जाता है। अर्थात जो संदेश को भेज रहा है और जो प्राप्त कर रहा है, दोनों में घनिष्ठता होनी चाहिए, अच्छा संबंध दोनों के बीच में होना चाहिए। इसलिए यह भी अर्थात सहयोग की विशेषता भी आवश्यक है संदेश लेखन के लिए। इसके बाद है समुचित संप्रेषण विधि। समुचित होता है उचित प्रकार से, सही तरीके से। संप्रेषण होता है भेजना, सेंड करना अपने संदेश को, विचारों को। विधि होता है तरीका, अर्थात अपने संदेश को भेजने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। संदेश भेजने से पहले हमें इन पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए कि हमें क्या कहना है, किसे कहना है, कब कहना है और किस प्रकार कहना है, अर्थात कैसे शब्द हमारे होने चाहिए, वो सब कुछ हमें पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात हमारा संदेश भेजने का तरीका, उसकी जो विधि है, उसका जो ढंग है, उसका जो स्टाइल है, वह उचित प्रकार से होना चाहिए। हमें पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें संदेश में कहना क्या है, किस व्यक्ति को कहना है और कब कहना है और किस तरीके से अपनी बात को कहना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली विशेषता क्या है? उचित समय होना चाहिए संदेश के लेखन का। संदेश उचित समय पर ही भेजना चाहिए ताकि पाने वाला उसके अनुसार उचित कार्यवाही कर सके। हम अगर उदाहरण से बात को समझें, यदि आज किसी का जन्मदिन है और हम उसको संदेश लिखकर या मुंह से बोलकर आज ही भेज रहे हैं, तो हो सकता है आज उसके पास समय ना हो आपके जन्मदिन के समारोह में उपस्थित होने का। यदि हम यही काम 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उचित समय पर करते, तो वह अपना कोई भी प्लान जो उसने बनाया था, कोई भी कार्य जो आज उसको करना था, वह उसको स्थगित कर सकता था, आगे पीछे कर सकता था। तो संदेश लेखन के लिए
जो समय होता है वह उचित होना चाहिए, ताकि जिसको संदेश मिलता है वह संदेश मिलने के बाद उचित कार्यवाही कर सके। अगली विशेषता क्या है, इसका तत्व क्या है, सौहार्द पूर्णता उसके अंदर होनी चाहिए। सौहार्द का मतलब क्या होता है, हृदय की सरलता, अर्थात हमारे संदेश में कोई छल कपट द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव उसमें होना चाहिए, अपनेपन की भावना होनी चाहिए। अर्थात पढ़ने वाला अवश्य ही उसके नियमों के अनुसार या जो बात उसमें कही गई है उसके आधार पर आपसे जरूर मिलेगा, या जो आपने कहा है उसको मानने की कोशिश वह अवश्य ही करेगा। जैसे कि आप देखते हैं, मान लीजिए किसी के घर में कोई विवाह है, शादी है, जब उनके घर से आपके घर पर कोई कार्ड आता है शादी में आमंत्रित होने का, तो उसकी जो भाषा होती है वह सौहार्दपूर्ण होती है, उसमें मित्रता का भाव भी होता है, उसमें हृदय की सरलता भी होती है। तो ऐसे ही विचार हमारे अवश्य ही होने चाहिए, अर्थात उसमें मैत्री भावना होनी चाहिए और हमारे दिल में सरलता का भाव विद्यमान होना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान हमें रखना चाहिए संदेश को लिखते समय या मुंह से संदेश भेजते समय। इसके बाद है संदेश लेखन के कुछ प्रकार होते हैं, किन किन अवसरों पर वो लिखे जाते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला है शुभ कामना संदेश। किसी का जन्मदिन है, पदोन्नति हुई है अर्थात उसकी प्रमोशन हुई है, कोई प्रतियोगिता हुई थी जिसमें उसने उत्तीर्णता पाई है अपनी, अर्थात वह प्रथम आया है, या कोई पोजीशन उसने प्राप्त की है, ऐसे अवसरों पर भी हम शुभ कामना संदेश लिखकर उनको बधाई दे सकते हैं। कोई पर्व है या त्योहार है, उसके आधार पर भी हम संदेश लिखकर या बोलकर हम भेज सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस है, होली है, दीपावली है आदि, ऐसे विषयों पर हम संदेश लेखन कर सकते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, विशेष अवसर पर भी हम संदेश लिख सकते हैं। ये तो चलिए एक हमारे जीवन की खूबियां हैं या जरूरतें हैं, कोई जन्मदिन है, कोई प्रमोशन हुई है किसी की, हमने किसी प्रतियोगिता में या परीक्षा में उत्तीर्णता पाई है, या स्वतंत्रता दिवस है, होली दीपावली के त्योहार है, ईद है, दशहरा है, कोई भी ऐसे त्योहार है। इनके साथ साथ कुछ विशेष अवसर भी होते हैं, जैसे पुण्यतिथि, किसी की मृत्यु हो गई है तो हम उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं, शोक संदेश किसी के लिए भेजते हैं, या हम अपने घर में कोई भागवत कथा करवाते हैं, या हनुमान जी का सुंदर कांड पाठ करवाते हैं। ऐसे आयोजन जब हम करवाते हैं, या पर्यावरण दिवस को मनाते हैं हम, ऐसे अवसरों पर भी हम संदेश लिखकर दूसरों के पास भेज सकते हैं। तो संदेश लेखन के ये तीन ही प्रकार माने जाते हैं। इसके बाद है संदेश लेखन के अंग कौन से, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, अर्थात लिखते समय हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है शब्द सीमा। जब हम किसी के पास संदेश लिखते हैं, संदेश लिखते समय हमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे शब्द बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, लगभग 30 से 40 शब्द के अनुमानित हमें प्रयोग करने चाहिए। इसके बाद जब भी हम कोई संदेश किसी को लिखकर भेजते हैं, उसका एक शीर्षक अवश्य ही होना चाहिए, एक टाइटल अवश्य होना चाहिए, आप किस विषय पर संदेश उनको लिख रहे हैं। संदेश लिखते समय हमें दिनांक भी लिखनी अनिवार्य होती है, और किस समय हम लिख रहे हैं वह समय भी लिखना अनिवार्य होता है। साथ ही हम अभिवादन भी करते हैं। अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये हमारी विनम्रता मानी जाती है। जब भी हम अपने मित्र को लिखते हैं या किसी सगे संबंधी को लिखते हैं या अपने से बड़े को लिखते हैं, तो उनका अभिवादन हम अवश्य ही करते हैं, उनको प्रणाम अवश्य ही लिखते हैं। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग होता है जो बीच का हमारा मैटर होता है, उसमें हम जो भी लिखते हैं उसकी तरफ भी हमें विशेष शब्दों का प्रयोग हमें उसमें करना चाहिए। और अंत में हम लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक कौन होता है, जो संदेश को भेजने वाला होता है। अर्थात मान लीजिए आपके मित्र का जन्मदिन है,
वह जन्मदिन पर आपको संदेश भेज रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं, या आपके मित्र का जन्मदिन है, आप उसको शुभकामना दे रहे हैं, तो आप उनके लिए एक संदेश लिखकर भेज रहे हैं, आप उनके प्रेषक माने जाएंगे। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इनको प्रयोग करने से हमारा संदेश बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है, हमें इनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना ही चाहिए। पहला है सीमा रेखा, अर्थात बॉर्डर बनाना चाहिए हमें। अर्थात जब हम कोई संदेश लिखते हैं उसको एक बॉक्स के रूप में हमें तैयार करना चाहिए, चारों तरफ उसके लाइन हमें लगा देनी चाहिए। मध्य में शुभकामना संदेश लिखना हमें चाहिए, बाई तरफ अर्थात जो लेफ्ट साइड है उस तरफ हमें दिनांक लिखनी चाहिए, और बाई तरफ जो हमारी राइट साइड है उस तरफ हमें समय लिखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रिय, आदरणीय आदि अभिवादन शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए लिखने में। अर्थात प्रिय मित्र है, या आदरणीय चाचा जी है, आदरणीय मामा जी है, ऐसे शब्द हमें करने चाहिए अभिवादन के रूप में, प्रणाम के रूप में, नमस्कार के रूप में। मुख्य विषय का वर्णन हमें अवश्य ही करना चाहिए, तथा प्रेषक का नाम अवश्य ही लिखना चाहिए कि पत्र को या संदेश को भेजने वाला कौन है। इसके साथ साथ विषय के अनुकूल हम उसमें चित्र भी बना सकते हैं, ये विशेषता ध्यान देने वाली है, महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम कोई संदेश लिख रहे हैं, संदेश लिखते समय अगर उपयुक्त कोई चित्र हम बना सकते हैं तो हम उसको बना सकते हैं, उसको रंगों से रंगित भी कर सकते हैं, रंग से हम उसको भर सकते हैं। कोई दोहा है, कोई श्लोक है, अगर हमारे मन में ऐसा है, या किसी प्रसिद्ध कवि का है, या किसी महान साहित्यकार का वो दोहा है या श्लोक है, तो हम उसका प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा संदेश लेखन प्रभावी हो जाएगा, पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ देगा, उसको प्रभावित अवश्य ही करेगा। अब हम उदाहरण से बात को समझते हैं, अर्थात जो बातें अब हमने ऊपर जिनका जिक्र किया है, जिनको समझा है, अब उसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो विषय है, हमने कहा था कि विषय अवश्य ही लिखना चाहिए, सबसे ऊपर विषय लिखा जाता है, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये जो मुझे संदेश लिखा गया है किस विषय पर लिखा गया है। मित्र के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, ये हमारा विषय हो गया। अभी हमने चर्चा की थी कि बाईं तरफ लेफ्ट साइड में हम उसकी दिनांक लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3 अक्टूबर 2020। बाईं तरफ हमने ये लिख दिया, दाईं तरफ हम क्या लिखेंगे, समय 10 बजे प्रातः, या शाम का समय है, या दोपहर का समय है, आप उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रिय मित्र रवि। फिर हमने क्या कहा था कि जो शब्द सीमा है वह संक्षिप्त होनी चाहिए, कम शब्दों के माध्यम से हमारी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, और बिल्कुल संदेश हमारा स्पष्ट भी होना चाहिए, उसमें घुमावदार कोई बात नहीं होनी चाहिए, ताकि समझने वाले को अर्थ समझने में कठिनाई ना हो। प्रिय मित्र रवि, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, जन्मदिन है, दिल से उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भगवान से आपकी दीर्घायु, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। ये हमारा जो बीच का विषय है वो हमने लिख दिया है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि हम इनको रंगीन भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, ऊपर की जो पंक्ति है या नीचे जो दोहा हमने बनाया है, इसको हमने रंगीन कर दिया है, इससे ये आकर्षित हो गया है। जीवन में तुम्हारे सुख आए, दुख दूर से ही हाथ हिलाएं। तो ऐसे हम कविता बनाकर, या कोई श्लोक बनाकर, कोई दोहा बनाकर, या किसी कवि का या किसी महान साहित्यकार का यहाँ पर लिख सकते हैं। और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ही हम नीचे प्रेषक का नाम अवश्य ही लिखते हैं, सुनील कुमार जैसे उदाहरण में हमने दिया है।
तो अब आप बात को समझ गए होंगे कि संदेश लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसे हमें रंगों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं, दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, कविता की पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ क्या लिखा होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में जानना आवश्यक था हमारे लिए।